लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ जनपद में 4 जगह कैंप लगाकर आम लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि मतदाता को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और लोग अधिक से अधिक मतदान कर सकें। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि ईवीएम प्रशिक्षण की जानकारी होने के बाद इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। इसे लेकर गाजियाबाद एडीएम प्रशासन ने बताया कि इस बार मतदाता संख्या बढ़ाने के लिए एक और अनूठी पहल की जाएगी, जिसमें सभी स्कूलों में प्री पेरेंट्स टीचर मीटिंग करा छात्रों को अभिभावकों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा हमारी चिंता का विषय है कि वोटर टर्नआउट जो गाजियाबाद में लोकसभा में और विधानसभा में वोटर टर्नआउट जो स्टेट एवरेज है उससे कम होता है। तो इस बार एक अनूठी पहल ये की गई है कि हम लोग सभी विद्यालयों में प्री पोल पेरेंट टीचर मीटिंग कराएंगे और पोस्ट पोल भी कराएंगे, जिससे हम लोग इंश्योर कर सकें कि इस बार प्रत्येक विद्यार्थी के घर के जितने लोग भी वैलिड वोटर्स हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो मतदान अवश्य करें। मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और बाकी स्वीप के माध्यम से तमाम तरह के नुक्कड़ नाटक और रंगोली और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं तो आयोजित की ही जाएंगी, लेकिन ये हम लोगों का एक अनूठा पहल है जो इस जनपद में इस बार कोशिश करी जाएगी। वहीं गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान को लेकर हमारे संवाददाता ने वहां के ईवीएम के मास्टर ट्रेनर से बातचीत की है। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं संजय मित्तल। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से तैयारी की है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कैंप भी लगाया गया है। इस कैंप की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ईवीएम डेमोनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है। ये ईवीएम के द्वारा जो ईवीएम मशीनें हैं जिस पर मतलब लोगों का संशय रहता है कि किस प्रकार से वोट दी जाए, ये ईवीएम मशीन है जिसमें ईवीएम मशीनों से डेमो यहाँ पर कराया जाता है और बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको अपने मत का प्रयोग करना है और किस प्रकार से इसमें पर्ची निकलेगी। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो डेमो करवा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर डेमो कराया जाता है और क्या पूरी चीजें। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विपिन कुमार है। विपिन जी, आप क्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक डेमो प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर रखा है, किस प्रकार का प्रशिक्षण आप यहाँ पर देते हैं और थोड़ा विस्तार से बताइए। सर, दरअसल मैं विपिन कुमार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादनगर गाजियाबाद से एज ए मास्टर ट्रेनर मेरी ड्यूटी ईवीएम डेमोस्ट्रेशन एवं प्रशिक्षण के रूप में लगाई गई है और ये प्रशिक्षण हमारा 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और यह करीबन इस माह के अंत तक चलेगा। ये प्रशिक्षण किस लिए दिया जा रहा है, क्यों, क्या वजह से तैयारी? सर, कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अवेयरनेस करने के लिए, मतलब जागरूक करने के लिए, और कुछ जो 18 से कम है और 18 की एज प्लस पार कर चुके हैं उनको भी मतलब जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो अधिक रूप में बढ़ जाए। सर, किस प्रकार का यहाँ पर आप प्रशिक्षण देते हैं, थोड़ा सा आप हमें बताएं कि पहले ये क्या चीज है? सर, ये बैलेट यूनिट है। तो इसको थोड़ा सा बताएंगे किस प्रकार से हम इसको करेंगे? सर, ये हमारा एक ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद होता है सर वीवीपैट, उसके बाद होता है बैलेट यूनिट। जो हमारा सर बैलेट यूनिट मतलब वीवीपैट होता है उसको हम कंट्रोल यूनिट से संयोजित करते हैं और जो बैलेट यूनिट होता है उसको हम वीवीपैट से संयोजित करते हैं। उसी तरह से सर हमारा जो ये मशीन है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम अपनी मशीन को ऑन करने के उपरांत जैसे ही हम बैलेट इशू करते हैं तो एक बीजी की रेड लाइट ऑन हो जाती है और जो हमारा बैलेट यूनिट है उसमें ग्रीन लाइट जल जाती है। ग्रीन लाइट जलने के बाद आप जो भी मतदाता होता है वो कोई भी बटन प्रेस करके, मतलब अपने चुनिंदा प्रत्याशी का बटन प्रेस करके बटन दबाता है और उसके बाद वीवीपैट में जो भी वो बटन दबाता है वही पर्ची उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है। यानी इससे जो मतदान करने के लिए आए हैं उन लोगों को ये पता लग जाएगा कि हमने किस प्रत्याशी को वोट दी है, तो वो इस के अंदर डिस्प्ले कर जाएगा, जिससे कि मतलब ये जो बताते हैं कि फर्जी वोट वगैरह डली हैं उसका मतलब पूरी जानकारी उसको मिल जाती है। यस सर, आपने सही बताया सर कि जो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है एक तरह से ये भी कंफर्म हो जाता है कि जिस प्रत्याशी को वोट दिया जा रहा है वह वोट उसी प्रत्याशी को गया हुआ है, क्योंकि जो हमारा वीवीपैट है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, उसमें क्या ये एज ए प्रिंटर वर्क करता है। तो जो भी बटन कास्ट होता है उसी की पर्ची जो है इसमें कटकर गिरती है, जिससे यह श्योर हो जाता है कि जो प्रत्याशी का बटन दबाया गया है उसी को वोट
कास्ट हुआ है। जी, आपने सुना कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने एक प्रशिक्षण कैंप यहाँ पर लगाया हुआ है और इस प्रशिक्षण केंद्र के अंदर जो भी आने वाले लोग हैं, जैसे कोई बुजुर्ग है 80 प्लस हैं या किसी को ईवीएम के द्वारा मतदान करना नहीं आता है, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि इस प्रकार से आप वोट डालेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन मार्क भी लग जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमने फलानी पार्टी को वोट दिया लेकिन हमारा वोट दूसरी पार्टी को चला गया, लेकिन अब इसके अंदर ये श्योर हो जाएगा। ये मशीन हम आपको दिखाते हैं कि ये जो मैंने सपोज कीजिएगा, मैंने जिस प्रकार से ये बी वाला बटन अगर मैंने ये दबाया, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पहले दिखाए कि जिस तरीके से मैंने ये बी बटन मैंने दबाया, आप देखेगा ये बटन दबा, यहाँ से रेड लाइट हुई, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि बी यहाँ भी नहीं, यहाँ पर जो डिस्प्ले में आ रहा है जो मैंने बटन दबाया है उसी में ही ये मेरे को पता लग जाएगा कि मैंने अपने जिस प्रत्याशी को वोट दी है वो उसको ही ये वोट गया है। गाजियाबाद से पंजाब केसी टीवी के संजय मित्तल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।